तो अगर आपके पास ये बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो मैं आज आपके लिए इसके टॉप 5 प्रिंसिपल मीन्स जो टॉप 5 लेसन है जो ये बुक हमें सिखाना चाहती है वो मैं आपको अभी इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। एकदम इंडियंस वाली टॉक और एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा इसी वक्त। तो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का टाइटल तो थंबनेल के ऊपर पढ़ ही लिया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं बुक के टॉप 5 लेसन्स के बारे में और बुक का नाम है दी सबटाइटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय मार्क मेंसन। तो अब इसके ऑल दो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने इसी बुक के अलग अलग प्रिंसिपल और लेसन्स के बारे में बात की। तो सेकंड वीडियो क्यों? बिकॉज अब मैंने जो 5 लेसन सिलेक्ट किए वो यूनिवर्सल है जो सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। मीन्स ये वाले लेसन्स जब भी हम ऐसे कोई भी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते या फिर इसका कोई वीडियो देखते तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको लिख के रखना। बिकॉज वीडियो देखने के बाद आप सब कुछ भूल जाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि या तो इसे बुक के नोट पैड में लिखते जाओ, मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो, या फिर आप इसको किसी नोटबुक के अंदर लिख लो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है यू हैव लिमिटेड नंबर ऑफ वर्क टू गिव सो स्पेंड इट वाइजली। अब इसका मतलब क्या है? आपके पास एक लिमिटेड टाइम और एक लिमिटेड एनर्जी होती है तो हम उसे सबके ऊपर स्पेंड नहीं कर सकते। अभी रोड पे चलते हुए अगर मेरे को कोई कुछ बोल देता है तो मैं अगर उससे बहस करने लगूँ तो रोड पे इतने सारे लोग चलते हैं और अगर सब लोग ही मुझे कुछ ना कुछ बोलते हैं और मैं सब कुछ दिल पे ले लेता हूँ तो मेरे पास इतना टाइम और इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं सबको एक एक करके टैकल करूँ। अब ऐसे तो ये एग्जांपल बहुत वियर्ड था लेकिन इसका मेन मोटिव यही है कि आपको समझाना कि आपको सिर्फ उन्हीं लोगों से फ़र्क पड़ना चाहिए जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, जैसे कि टीचर, पेरेंट्स, आपके एल्डर ब्रदर सिस्टर। अब आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, एक लिमिटेड एनर्जी, आप हर चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। तो आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप हर जगह हाथ नहीं मार सकते। इसका मेन पॉइंट यही है। इसमें जो सेकेंड चीज़ आती है वो आती है हैप्पीनेस कम फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम नॉट बाय अवॉइडिंग देम। इसका मतलब क्या है? आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम है उसको आपको सॉल्व करना है, उसको अवॉइड नहीं करना है। जैसे कि मेन चीज़ें क्या रहती है, आपको एक हेल्दी बॉडी चाहिए, आपको एक हेल्दी माइंड चाहिए, आपके पास एक स्टेबल फाइनेंस का ऑप्शन होना चाहिए। मीन्स आपके पास एक आप स्टेबली आप फाइनेंशियली स्टेबल होने चाहिए। लेकिन अभी मैं जल्दी जल्दी में गिना नहीं रहा हूँ। तो इसका मतलब यही है कि आपको हर चीज़ में, हर चीज़ को जो भी आपको प्रॉब्लम आती है आपको उसको अवॉइड नहीं करना है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ है तो आपको उसको अवॉइड नहीं करना है, आपको उसको सॉल्व करना है। अब उसको सॉल्व करना इन द सेंस, अभी समझो आपको बहुत लो एनर्जी फील होती है, आप बहुत वीक हो, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बस अवॉइड करो या फिर अलग अलग बहाने ढूंढो कि कैसे इससे बचते रहूँ, कैसे अपनी एनर्जी वेस्ट ना करूँ। इंस्टेड आप उसको सॉल्व करो, आप अच्छा खाओ, आप वर्कआउट करो, आप अच्छा रेस्ट लो, उससे वो चीज़ सॉल्व होगी, उससे आपको हैप्पीनेस मिलेगी, ना कि उसको अवॉइड करके आप जीत जाओगे। मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर कोई एक वीक माइंडेड पर्सन है तो वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के बारे में सोचेगा। अगर उसको कोई फाइनेंशियल इशू है तो वो देखेगा कि कैसे कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ाऊँ। लेकिन अगर कोई मेंटली स्ट्रांग है तो वो ये नहीं सोचेगा किस तरीके से कर्जदारों से अपना पीछा छुड़ाऊँ। इंस्टेड वो सोचेगा कि कैसे अर्न करके, इनको पे करके मैं इनसे ज़्यादा अर्न करके दिखाऊँ। ये एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन में और एक वीक माइंडेड पर्सन में डिफरेंस होता है। तो अब इसमें जो थर्ड पॉइंट आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव यू पावर। अब इसका मतलब क्या है कि आप जितने रिस्पॉन्सिबल बनते हो आप उतने ही स्ट्रॉन्ग और उतने ही अगर बोलना चाहूँ मैस्कुलिन बनते आते हो। ठीक है? मीन्स अगर कभी भी आपको स्टैंड लेने की बारी आती है या फिर आपके घर के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूँ, मैं घर का छोटा हूँ, ऐसा ऐसा नहीं सोचना है। आपको हर वक्त जहाँ भी हो सके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर आप गलत हो, सच में गलत हो, आपको पता है, तो सामने से जाके इनिशिएटिव लो कि वहाँ पे सॉरी बोलो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि आप गलत हो, कोई बात नहीं, 2-3 बार सुनाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनता है। दूसरे लोग के बारे में मत सोचो कि वो लोग क्या बोलेंगे, लेकिन सबसे पहली बात है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना है। आपको हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने फाइनेंस की, अपने हेल्थ की। ऐसा मत बोलो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर नहीं दिया, ये नहीं वो नहीं। नहीं, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है। एट दी एंड जाके आप अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकते कि मेरी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा सब कुछ मेरे पेरेंट्स देखते थे, आज अगर मेरे से कुछ नहीं हुआ तो ये सब उनकी गलती नहीं। अगर आप इतना समझने के कैपेबल हो तो आप आगे के भी कैपेबल हो। फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, यू आर नॉट स्पेशल एंड दैट्स ओके। अब इसका मतलब क्या है? आप कोई एक स्पेशल पर्सन, या आपको सेलिब्रिटी नहीं हो जो आपको स्पून फीडिंग मिलेगी, आपको हर चीज़ परोसी हुई मिल जाएगी। अब ऐसा नहीं है, ये चीज़ ओके है। मालूम क्यों? बिकॉज जिसको जितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है वो एट दी एंड उतना ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनता है, एक गुड पर्सन बनता है। अब मैंने एक बात पढ़ी थी बहुत टाइम पहले एक फाइनेंस वाली बुक के अंदर
कि जो बिलियनर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उन लोग सेल्फ मेड बिलियनर होते हैं। मीन्स जो मोस्ट ऑफ द बिलियनर्स हैं उन लोग सेल्फ मेड है, उन लोगों को किसी से भी कोई एडवांटेज नहीं था। आपको पहले से प्रिविलेज मिल जाए, आपको सब कुछ पहले से मिल जाए तो आप उसके लिए वर्क नहीं करोगे। आपके पास एक स्टेबल चीज़ होगी, आप कभी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन जब आपको स्टार्टिंग से सब करना पड़ता है तो जैसे ही आप एक चीज़ को पार करते हो, एक लेवल पार करते हो, आपको मालूम होता है आगे के लेवल कैसे करने हैं। अगर एक बार किसी ने सीख लिया कि एक बिजनेस कैसे रन करना है, वो मल्टीपल बिजनेसेस ऑटोमेटिकली रन कर लेगा। वहीं पे अगर किसी को ऑलरेडी एक शॉप मिल जाए तो वो उसी शॉप के अंदर रह जाएगा। इन द सेंस कि उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि अगर आपने स्टार्टिंग से सब कुछ खुद ही सीखा है तो आप ज़्यादा आगे जा सकते हो। तो जो पांचवी चीज़ आती है वो आती है वैल्यू डिफाइंस एवरीथिंग, चूज देम वाइजली। अब इसका मतलब कि आप जो भी वैल्यूज़ अपने बारे में चूज़ करते हो आगे जाके वही डिसाइड करते हैं कि आप कहाँ तक जाओगे। अगर आप अच्छी चीज़ें चुनते हो जैसे कि रिस्पॉन्सिबल बनना, अब ऐसा करके मैं खुद को नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं भी सीख रहा हूँ इन द सेंस मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हो, आप काइंडनेस सीखते हो, आप एक लीडरशिप सीखते हो, मीन्स जो भी वैल्यूज़ आप खुद के लिए चूज़ करते हो वो डिफाइन करते हैं आप कितना आगे जाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बन रहे हो, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो रहे हो, तो आपको पता है आप ज़्यादा आगे नहीं जा सकते बिकॉज आपके पास वो कनेक्शन करने का पावर ही नहीं। लेकिन आपके पास लीडरशिप है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी की अभी के लिए दो बात सुन के ले लेंगे लेकिन आगे जाना है, तो फिर ये एक गुड वैल्यूज़ होती है। वैसे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आते हैं वैल्यू के बारे में, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ सकती है। बट अगर आपको चाहिए तो यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ हैं, आप उनको सर्च करके देख सकते हैं। जो मैं बस इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो जो गुड वैल्यूज़ होती है वो बहुत कम लोगों के पास होती है और उन्हीं को लोग आइडियलाइज़ करते हैं हमेशा। तो अपने लिए भी उन्हीं चीज़ों को चुनो जो जिसको आप आइडियलाइज़ करते हो। अगर आप किसी को देखते हो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है अपने काम को लेके, अपने फैमिली को लेके, या फिर उसकी लीडरशिप आपको पसंद है या फिर उसका डिसिप्लिन आपको पसंद है, तो ये गुड वैल्यूज़ आप अपने अंदर भी लो। इसी वीडियो में भी मैंने सब फटाफट बोल दिया। वैसे तो वीडियो शायद थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, बट क्या मालूम किसी ने इतना देखा होगा कि नहीं। अगर देखा है तो कमेंट के अंदर मेरे को बता देना, और अगर कुछ भी डाउट आता है तो इंस्टा लिख देना कमेंट में, मैं अपनी इंस्टा आई डी दे दूँगा, वहाँ पे बात करेंगे। हो सकता है मैं आपका माइंड चेंज करने में कुछ मदद कर दूँ। और नेक्स्ट वीडियो तक